जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आखिरकार केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दायर कर कहा है कि कोविड से हुई मौतों के मामले में आश्रितों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। स्टॉप। यह व्यवस्था केवल अब तक हुई मौतों पर नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगी। स्टॉप। राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। स्टॉप। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था और विभिन्न अध्ययनों से पता चला कि बहुत सारे परिवारों के कमाने वाले सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका भरण पोषण मुश्किल हो गया है, तब सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। स्टॉप। मगर तब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना जैसी आपदा राष्ट्रीय आपदा में नहीं आती, इसलिए सरकार के लिए इस तरह का कोई मुआवजा देना संभव नहीं है। स्टॉप। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया था कि महामारी कानून के मुताबिक पीड़ित लोगों को मुआवजा देना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का दायित्व है। स्टॉप। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के बारे में 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। स्टॉप। उसी संबंध में केंद्र सरकार ने यह हल्फनामा दायर किया है। स्टॉप। पैरा। किसी आपदा की वजह से लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए या बड़े पैमाने पर लोगों के सामने गुजर बसर की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों को ऐसी मुसीबतों से पार पाने में मदद करे। स्टॉप। इसी मकसद से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। स्टॉप। उसमें प्राकृतिक आपदाओं की एक सूची तैयार की गई थी। स्टॉप। मगर कोरोना जैसी बीमारियों से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का उसमें उल्लेख नहीं है। स्टॉप। इसलिए केंद्र सरकार ने उन नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया था। स्टॉप। मगर कोई भी नियम कायदा स्थायी नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव किए ही जाते हैं। स्टॉप। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की जिम्मेदारी रेखांकित की। स्टॉप। छिपी बात नहीं है कि कोविड की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और उसमें बहुत सारे परिवार उजड़ गए। स्टॉप। बड़े पैमाने पर लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। स्टॉप। अनेक बच्चे अनाथ हो गए। स्टॉप। जिनकी पढ़ाई लिखाई रुक गई, उनका भरण पोषण मुश्किल हो गया। स्टॉप। ऐसे लोगों को उनकी हालत पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्टॉप। पैरा। अब सरकार ने मुआवजे की रकम तो तय कर दी है, पर अड़चनें फिर भी बनी हुई है। स्टॉप। हालांकि इतने कम पैसे से गुजारे का साधन तलाशना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर यह रकम समय पर मिल जाती तो पीड़ितों को सहारा मिलता। स्टॉप। यह रकम उन तक कब तक पहुंचेगी, देखने की बात है। सबसे बड़ी अड़चन इसमें यह आने वाली है कि कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा उपबंध नहीं है। स्टॉप। अनेक राज्य सरकारों पर आरोप है कि उन्होंने
मौतों के आंकड़े छिपाए, स्टॉप। बहुत सारे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज ही नहीं किया गया, स्टॉप। फिर ऐसे गरीब लोगों की संख्या भी काफ़ी है, कॉमा, जिन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, स्टॉप। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना से हुई अध्यापकों की मौत को लेकर वहां की सरकार का रुख पता ही चल गया था, स्टॉप। ऐसे में राज्य सरकारें मुआवजे की रकम अदा करने में कितनी संजीदगी दिखाएगी, कॉमा, कहना मुश्किल है, स्टॉप। इसलिए इसे लेकर व्यावहारिक पैमाने पर अपेक्षा अभी भी बनी हुई है, स्टॉप। पैरा। पंजाब की सत्ता में रहने के बावजूद पिछले कुछ समय से कांग्रेस को जिस तरह के आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है, कॉमा, उससे साफ है कि पार्टी के भीतर टकराव के ध्रुवों को संभाल पाने में शीर्ष नेतृत्व को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, स्टॉप। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर बड़े बदलाव के सहारे कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिद्वंद्विता का हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों खेमों की ओर से जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, कॉमा, उससे यही लग रहा है कि भावी चुनावों में कांग्रेस को अपनी नाव संभालने के लिए शायद बहुत मेहनत करनी होगी, स्टॉप। यो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव पहले भी सरेआम रहे, कॉमा, लेकिन अब उसमें ज़्यादा तीखापन आ गया है, स्टॉप। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पंजाब में नेतृत्व में बड़े बदलाव के बावजूद अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वे सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने के देने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, स्टॉप। पैरा। दरअसल, कॉमा, नवजोत सिंह सिद्धू ने जितनी तेजी से पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेसी विधायकों के बहुमत का समर्थन हासिल किया था, कॉमा, उससे ये संकेत स्पष्ट होकर उभर रहे थे कि अमरिंदर सिंह की कुर्सी बहुत सुरक्षित नहीं है, स्टॉप। खासतौर पर इसलिए भी कि राज्य कांग्रेस में खड़े हुए दोनों ध्रुवों के भीतर पार्टी को मजबूत करने के बजाय महत्वाकांक्षाओं का टकराव ज़्यादा हावी था, स्टॉप। जब कलह और सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं से हालात गंभीर होने लगे तब केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, स्टॉप। हालांकि उससे पहले राजनीतिक हलकों में सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे, कॉमा, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी के फैसले में उनकी सहमति शामिल थी, स्टॉप। मगर पार्टी के भीतर नवजोत सिद्धू के हावी होने की वजह से अमरिंदर सिंह के लिए मुख्यमंत्री पद से हटने की बात को आसानी से पचा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, स्टॉप। शायद यही वजह है कि अमरिंदर सिंह ने पहले ही जहां सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, कॉमा, अब वे इस मसले पर ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, स्टॉप। पैरा। सवाल है कि चुनाव नज़दीक होने के बावजूद केंद्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व को कलह की गंभीर और उसके स्तर को लेकर ठोस अंदाज़ा कैसे नहीं हुआ, स्टॉप। चूँकि दोनों खेमों के बीच मुख्य टकराव पद की महत्वाकांक्षा का ही रहा, कॉमा, इसलिए पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर मामले को शांत करने की कोशिश की, स्टॉप। मगर ज़्यादा ज़रूरी यह था कि प्रतिद्वंद्वियों को पार्टी हित में समस्या के हल पर सहमत किया जाए, स्टॉप। वह नहीं हो सका, स्टॉप।
अब अमरिंदर सिंह के निशाने पर न सिर्फ नवजोत सिद्धू हैं कौमा, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अनुभवहीन बताते हुए कहा कि उनके सलाहकार उन्हें बरगला रहे हैं। स्टॉप। साफ है कि अमरिंदर सिंह ने अघोषित रूप से अपना रुख तय कर लिया, लगता है। स्टॉप। पंजाब में सभी पार्टियां अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। स्टॉप। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में नए कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के सदा बसपा का गठजोड़ घोषित हो चुका है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी अपने दावे के साथ मैदान में है। स्टॉप। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह चुनौती ज़्यादा गहरी हो गई है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद उपजी आपसी खींचतान और जटिलता के बीच वह विधानसभा चुनावों में अपने लिए कितना और क्या बचा पाती है। स्टॉप।